कटी हुई है, तार चूहों ने काटी हुई है। ये देख सारी तारें कटी हुई हैं। ये देख, ये देख, ये भाई साहब ये कहाँ चला, ये निकालेंगे कैसे यहाँ से? अब निकाल देंगे इन्होंने जब बिकने की बारी आए। बिल्कुल, अगर वो थैली भाई 2 दिन और रहती तो गाड़ी में आग लग जाती। अब गाड़ी में आग लग जाती थैली की वजह से, फिर बाद में लोग बोलते हैं जी महिंद्रा के इंजन में आग लग गई जी, इसमें आग लग गई। गुलाबी रंग का है। मतलब ये भांग के बूटों में खड़ी कर रखी है, जंग खानी है गाड़ी ये। और कैसे अंदर जो ये है 10 दिन खड़ी है। छोटी मोटी चीज होगी तो रेक्टिफाई करके ठीक करके देंगे, अगर कोई बड़ा फॉल्ट है तो बच जाओगे धक्के खाने से। सांप लिपटे पड़े होते हैं, मतलब भाई साहब पड़ चुकी हैं गाड़ियां खड़े खड़े, और भाई वो कस्टमर को इन्होंने पेलनी है। ये देखो कि इंजन ऑयल के अंदर कूलेंट मिक्स हो चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों पीडीआई रिपोर्ट यानी कि गाड़ियों की जांच पड़ताल, जैसा कि आप सबको पता है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, कि हम पीडीआई का काम भी करते हैं पब्लिक के लिए। इतना पिछले 1.5 साल में इतनी पीडीआई हमने करी है, इतना कुछ हमने देखा है। डीलर कैसे कैसे पागल बना रहे होते हैं कस्टमर को, कहते हैं जी हमारे पास तो गाड़ी अभी उतरी है, हमारे पास तो सर अभी उतरी है। और गाड़ी होती है जी 4 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी। ये मैन्युफैक्चरिंग भी झूठ बोली है इन्होंने। जनवरी की है, आपको बता रहे हैं 2 महीने पहले की है। पहले तो वही एक पॉइंट है, वो तो 7 महीने पुरानी है। 7 महीने पुरानी है गाड़ी। किसी कोई गाड़ी जो है जून की है, टायर उसमें होता है जनवरी का, टायर होता है पिछले साल का। तो भाई क्या क्या गड़बड़े डीलर करते हैं, क्या क्या फॉल्ट निकल रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड में निकल रहे हैं, और क्या क्या घपलेबाजी हो रही है, और क्यों है ये पीडीआई करवानी इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा। बिल्कुल सारी बातें करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नई गाड़ी में भी पीडीआई, हाँ। सारी बातें करेंगे दोस्तों। अगर एक नई गाड़ी प्लान कर रहे हो तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देख लेना। आप ही के मतलब की जो है ये वीडियो होने वाली है। इसका पार्ट 1 भी आया, पार्ट 2 भी आया, ये पार्ट 3 है। क्योंकि जब हमें एक्स्ट्रा तजुर्बा हो जाता है, इतनी चीजें हम देख चुके होते हैं, तब हम वीडियो लेके आते हैं कि भैया क्या आ रहा है इतने महीनों के अंदर। अगर आप पीडीआई पार्ट 1 पार्ट 2 देखो तो उसमें हमने रैंक करा कि कौन सी कंपनियों में सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन अब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई कंपनी गलत नहीं है। यू कांट ब्लेम अ सिंगल कंपनी की इस कंपनी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। कोई भी दिक्कत कभी भी आ सकती है। देखो मेरे भाई, किसी भी कंपनी की गाड़ी में आप एक बारी ये देखो स्टॉक यार्ड गाड़ियों का, ब्रांड न्यू गाड़ियों का, ये देखो। मतलब ये भांग के बूटों में खड़ी कर रखी है, जंग खानी है गाड़ी ये। और कैसे अंदर जो ये है 10 दिन खड़ी रही और बारिशें हो गई ना यहाँ पे। आप सोचो कि क्या क्या बारिश तो मतलब यार गाड़ियों में हमने तो इतने तमाशा। भैया ऊपर का वेरिएंट है, कम से कम 10-12 लाख रुपए का होएगा। और कैसे डीलर ने खड़ा कर रखा है जैसे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे केले का छिलका खा के नहीं कोने में फेंक देते। कस्टमर पे आएगा 2 खा के दे देंगे बस। अद्दा यार, यहाँ तक तो बंदा पहुँचता ही नहीं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब इतनी गाड़ियां इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करेंगे ये। एटलीस्ट थोड़ा ना इसको बिल्कुल ही कच्चा है ना, फार्म हाउस है ना। ये देखो, वो ये देखो स्कॉर्पियो। और अगर ये 10-15 दिन और खड़ी रही यहाँ पे, हाँ जी, खत्म हो गया काम नीचे। टेस्टिंग वगैरह का देख कितना आधा टायर गया अंदर। कीड़े मकोड़े मत चढ़ जाए ऊपर, मकोड़े खा गए थार को। पीछे टायर पे देखो कहाँ तक पौधे पूरे वैसे चढ़ गए हैं। वो तो दिख ही नहीं रही। भाई साहब ये कहाँ चला, ये निकालेंगे कैसे यहाँ से? अब निकाल देंगे इन्होंने जब बिकने की बारी आए। भैया नोट चीज ही ऐसी है। देखो भाई ये कोई मोबाइल फोन नहीं है कि आपने खरीदा तो आपको डब्बा पैक सील पैक मिल रहा है। ये गाड़ी है, ये फैक्ट्री में बनेगी, उसके बाद कई प्रोसीजर के थ्रू ये जाती है, कई प्रोसेस के थ्रू जाती है, ट्रकों पे चढ़ती है, अलग अलग ड्राइवर चलाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कई बार बाय रोड चल के जा रही होती है गाड़ी। ऐसे थक जाती है, लग जाती है, नीचे से भैया चूहे घुस जाते हैं इंजन के अंदर, तारें काट देते हैं, पता नहीं भाई क्या क्या निकल रहा गाड़ियों के अंदर। अब आप देखो दोस्तों, ये देखो टाटा पंच पीडीआई हमने करी थी। एक बारी इसका हाल देखो, नोएडा की आई है, एक बारी देखो कि क्या चूहों ने हाल कर रखा है गाड़ी का। प्लास्टिक लूज लग रहा है मैं भी। नहीं, हिंजेस की है, हिंजेस की है ये। भाई ये जरा नीचे कैमरे मार जरा, ये क्या है ये? चूहे ने तार को कर रखी है। कटी हुई है तार, चूहों ने काटी हुई है। ये देख सारी तारें कटी हुई हैं। ये देख, ये देख,
ये देखिए, ये आई थिंक इसका कनेक्शन है, लगाइयो। हाँ, वाइपर का कनेक्शन है। डीलर को कुछ पता नहीं था। पीडीआई की जब चेकिंग हुई हमारी, हम दोनों ने पकड़ लिया कि भैया वायरिंग सब काट रखी है। ये हाल देखो लो जरा। और भाई देखो बात क्या होती है पता है क्या, कंपनी नहीं कोई दिक्कत करती, इसलिए ये मत पूछा करो फोन करके कि कौन सी कंपनी में दिक्कत निकल रही है। जी होंडा की गाड़ी में भी खराबी निकल रही है। जी टाटा की गाड़ी में भी खराबी निकल रही है। भाई ये तो वही बात हो गई, अब ब्लड टेस्ट करवाने गए हो और अब वहाँ पे काउंटर में पूछ रहे हो भाई कौन से लोगों में ज्यादा दिक्कतें निकल रही है, दिल्ली वालों में या पंजाब वालों में? यूपी वालों में निकल रही है। ये यूपी वालों में। दोस्तों किसी को भी किसी भी गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। अब आप ये मान लो बारिशों के दिन है, स्टॉक यार्ड में गाड़ियां खड़ी हैं, चूहा आपकी गाड़ी के नीचे घुस गया, भाई चूहा ये तो देख के तार काटेगा नहीं कि गाड़ी होंडा की है या टोयोटा की है या स्कोडा की है या मर्सिडीज है। चूहे को तो तार दिखी वो काट देगा। या आप मानो स्टॉक यार्ड में गाड़ियां जो है खड़ी हैं, अगर हल्का सा भी शीशा खुला रह गया और पूरी रात बारिश हो गई, आधी गाड़ी पानी में भर जाएगी। बिल्कुल। फिर क्या वो अब पानी अंदर घुसने से पहले ये तो देखेगा नहीं कि गाड़ी टोयोटा है या टाटा है, पानी तो घुस गया, जगह मिली घुस गया। चूहों के साथ साथ कीड़ों की भी सबसे ज्यादा समस्या है गाड़ियों के अंदर। बारिशों के दिन होते हैं भैया, कीड़े ही चढ़ जाते हैं। पेड़ों के नीचे गाड़ियां खड़ी होती हैं, स्टॉक यार्ड में खड़ी होती हैं। ये देखो क्या हाल निकल रहा है। अरे सूर्या, ये साफ नहीं किया अंदर से। किसी भी गाड़ी में दिक्कत निकल सकती है भाई, क्योंकि दिक्कत कंपनी एंड से नहीं होती, दिक्कत जो है डीलर एंड पे होती है। डीलरों को खुद भी नहीं पता होता। जिस दिन पीडीआई थी उसी के आधे घंटे बाद उनकी डिलीवरी का मुहूर्त था, एंड हमने जब बोनट खोला भाई सब कीड़े मकोड़े भरे हुए उसके अंदर, भरे हुए कीड़े थे। डीलर जो सेल्समैन था भाई साहब वो हक्का बक्का हो गया देख के। ऊपर से गाड़ी चमक रही, रिबन लगे हुए, पॉलिशिंग लगी हुई, इतने कीड़े, और गाड़ी के अंदर भी कीड़े घुस चुके थे कि भाई साहब सेल्समैन देखकर घबरा गया। वो बंदे को बुला रहा कि कपड़ा मार, फटाफट हवा मार, ये मार। उनको खुद भी नहीं पता होता, और स्टिकर लगा हुआ था ऊपर पीडीआई डन, जो कंपनी एंड पे होती है। घंटा डन, कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। डीलर के लिए एक गाड़ी एक बोझ की तरह भाई। इनके स्टॉक यार्ड के अंदर कूड़े की तरह पड़ी हैं गाड़ियां। अगर आप स्टॉक यार्ड चले जाओ तो वैसे ही गाड़ी नहीं लोगे आप। नीचे से जंग खा चुकी है। भाई साहब आपके कद जितने तो घास उग रखी हैं गाड़ियों के आगे। आपके कद से लंबे ऐसी ऐसी जगह पे गाड़ियां घुसा रखी हैं कि भाई साहब आपको कोई पैसे दे फिर भी गाड़ी में ना बैठो। सांप लिपटे पड़े होते हैं, मतलब भाई साहब लिटरली जंगलों में सड़ चुकी हैं गाड़ियां खड़े खड़े। और भाई वो कस्टमर को इन्होंने पेलनी है तो क्यों नहीं करवानी पीडीआई? क्यों कंपनी डीलर एंड पे ये मना कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं करने देनी है पीडीआई, हम नहीं करवाते हैं? भाई साहब इसलिए नहीं करवाने देते क्योंकि ये देख लो अब गाड़ियों का इनका हाल क्या है। ब्रांड न्यू गाड़ियां, ऐसी जगह पे बंदा खुद गाड़ी खरीद के 15 साल में एक बार भी ऐसी जगह पे पार्क तक नहीं करेगा 10 मिनट के लिए, जहाँ पे ये गाड़ियां महीनों से खड़ी हुई हैं, बारिशें हो रही हैं। भाई साहब आधी से ज्यादा गाड़ियों में तो इन दिनों रस्टिंग के इशू निकल रहे हैं। फिर चाहे वो होंडा हो, वो टोयोटा हो, वो कोई भी गाड़ी हो, रस्टिंग आम बात निकल रही है। बिकॉज बिल्कुल कचरे की तरह गाड़ियां खड़ी होती हैं। लेकिन भाई अगर हम पहुंच गए हैं हम पीडीआई के लिए तो गलत चीज नहीं मिलने देंगे, ये हमारी श्योरिटी है भाई। यही हमारी यूएसपी है। इसी चीज के लिए लोगों में भाई दिल्ली से कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, पूना स्पेशल टिकट तक दे के हमें बुला रहे हैं लोग जो है, और हम ऑन डिमांड हर जगह जा रहे हैं। भाई रोड भी दिल्ली से हम पंजाब तो पता नहीं जाते रहते हैं, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, हम पता नहीं तमाम बार ही गए हैं। हिमाचल, एक हमने लखनऊ में गाड़ी पीडीआई करी थी। लखनऊ था वो कानपुर था, लखनऊ में था टाटा, वो कुशाक थी। भाई उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे वो लिखा हुआ था करनाल। हमने देख लिया, वो थिनर से मिटा रखा था, हमारी आंख ने पकड़ ली। भाई हमारी नजर से चीज नहीं बच सकती क्योंकि हमारी निगाह अब इतनी सट हो चुकी है कि जाती वहां पे जहाँ पे गड़बड़ निकलती है गाड़ियों की। आप दोस्तों ये देखो स्कॉर्पियो एन, ब्रांड न्यू गाड़ी, स्टॉक यार्ड में, पंजाब की बात है, ये ऑन करके छोड़ रखी है, इग्निशन ऑन कर रखा है। भाई साहब 200% बैटरी डेड होएगी ही होएगी, पता नहीं कब से छोड़ रखी है। ऑन करके बैटरी छोड़ी हुई है। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20-25 मिनट तो हम वहीं पे खड़े थे। ऐसे में भाई बैटरी डेड हो जाती है, बिकॉज यू नेवर नो आपकी गाड़ी किस
किन किन चीजों से गुजर के आपको मिल रही है। कितनी गाड़ी हम पीडीआई करते हैं भाई साहब, भुजिया निकलती है अंदर से, जैसे रात को पता नहीं चौकीदारी। अपना अंदर काम समझा? चल रहा है, बिल्कुल समझ रहा नहीं हूँ तो समझा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग। हमने एक अल्काजार पीडीआई करी दोस्तों, 1 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की और 8 या 9 जुलाई को उसकी पीडीआई की गई। कंप्रेसर खराब निकला गाड़ी 20 जुलाई के आसपास पीडीआई हुई थी। देखना नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, ब्रांड न्यू अल्काजार पीडीआई। और भाई सेल्समैन पता क्या कहता, क्या हो गया सर, कंप्रेसर अगर नहीं भी चल रहा तो वारंटी पीरियड में है। मैंने कहा भाई एक काम करो, कोई और गाड़ी दे दो जिसका इंजन भी खराब हो, हाँ, वारंटी में वारंटी ठीक में करा तो लेंगे। ठीक हो ही जाएगा। वारंटी में है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम खराब गाड़ी की डिलीवरी ले लें कि गाड़ी लेते सर्विस सेंटर में हम कंप्रेसर ठीक करवा रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, बस आपका पेपर वर्क पूरा हुआ, गाड़ी दी और नमस्ते, उसके बाद जाओ सर्विस सेंटर। ये हुंडई में और भी दिक्कतें निकल रही है, क्रेटा में भी निकली है, ये क्रेटा भी देख सकते ऐसा हो। ऑप्शनल था ये देखो, इसमें भी एसी नहीं चल रहा। ब्रांड न्यू क्रेटा एसी जो है चल नहीं रहा, एसी में दिक्कत आ रही है। क्या हुआ, चला क्या? आई पाइपलाइन शुरू हुई? नहीं चल रहा भाई एसी में, देखो इसकी दिक्कत आ रही है। एस ऑप्शनल वेरिएंट है ये, ऑटोमेटिक पेट्रोल कम है ना, हाँ गैस कम है, एसी हाँ कूलिंग बहुत ही कम आ रही है बहुत ही कम। ऐसे नहीं चल रहा हुंडई की गाड़ियों में भाई, ये बहुत दिक्कत निकल रही है जो है। तो भैया हमें जो लोग बुलाते हैं ना और जिनकी गाड़ियां ऐसी निकलती हैं, वो बहुत मतलब मैं खुद भी इतना इमोशनल हो जाता हूँ, लोग इतने अटैच होते हैं गाड़ियों से, बहुत बुरा फील होता है उनको, और वो कह रहे होते हैं थैंक्स आपने बचा लिया भाई, ये चीज पकड़। मुझे एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो काम हम नहीं ना कर सकते वो आपने करा। हम इतनी चेकिंग ही नहीं कर सकते, हम गाड़ी खोलेंगे एसी का जरा सा देखेंगे, यस, और रियली एक्सीलेंट, इतना बढ़िया। और मेंटली ना एक आदमी को ना वो होता है, रिलीफ मिलता है, यस, कि मैं जो पैसे खर्च रहा हूँ सही पे चीज ले रहा हूँ। क्योंकि अगर पैसे आप इतने पैसे खर्च के आप बाद में आपको प्रॉब्लम्स आए, कोई नहीं इसको करेगा सॉर्ट आउट। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और इसमें कुछ गियर में भी, इसके ट्रांसमिशन में भी कुछ फॉल्ट है, इसके गियर ही शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, और मल्टीपल टाइम वो भी अभी हमें शो हो गया इशू, और छत पे भी इसके काफ़ी निशान है गाड़ी पे। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। तो अब क्या करोगे, गाड़ी रखो, रिजेक्ट करोगे? नहीं, क्या अब करोगे? इस सिचुएशन के हिसाब से तो मैं देखो गाड़ी रिजेक्ट करूंगा, और शायद टाटा में लूँ ही ना। फिर एंड वैसे आपकी डिलीवरी कब थी? डिलीवरी मेरे को आज शाम या फिर कल ले लेता मैं डिलीवरी। अच्छा, अगर इश्यूज या फॉल्ट ना निकलते तो। हाँ, पीडीआई करवाने से ये बेनिफिट हुआ कि जैसे जो आप चीजें सब बाद लोग में पता आए हैं, चलनी जो थी, चीजें वो- बाद में पता लगती है वो पहले ही पता लग जाती है बिल्कुल डिलीवरी लेने से, क्योंकि उस टाइम आदमी को कई बार एक्साइटमेंट भी इतनी ज्यादा होती है, वो ना गाड़ी तरीके से देख ही नहीं पाता वो, और फिर शोरूम वाले इस तरीके से थोड़ा और पैम्पर कर देते हैं, अरे सर कोई टेंशन नहीं है मैं करा दूंगा वो। लेकिन इनका क्या है, आज गाड़ी सेल हो गई, कल को इन्होंने सेल ही करनी है, सर्विस इन्होंने देनी नहीं है, वो आपको सर्विस सेंटर में ही जाके धक्के खाने हैं और वहीं पे आपको परेशान होना है। और एक तो सबसे जो पेट वर्ड है सर्विस सेंटर का कि सर अब दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आधे किलोमीटर बाद जाती दिक्कत आ जाए, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गाड़ी हमने ठीक कर दी। चाहे उन्होंने गाड़ी खोल के, गेट खोल के बंद करके ऐसी साइड में खड़ी कर दी और गाड़ी ऐसी उठा के दे देते हैं। उसमें पैनल गैप्स थे और आगे रस्टिंग थी थोड़ी सी, और इंजन चेकलाइट जानी रही है, इंजन चेकलाइट बनी आ रही है। उन्होंने कुछ रीसेट भी करा अपनी तरफ से, वायरिंग वगैरह भी जोड़ी, ट्राई मारा पर नहीं हुई, तो अब हम दूसरी गाड़ी, अभी वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर से लेकर जाएंगे, ठीक कर देंगे। नहीं, तो सर्विस सेंटर हम लोग नहीं जाएंगे अभी, सर्विस सेंटर नई गाड़ी हम लेकर के नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए, और वो खुद लाएंगे गाड़ी सर, हम लोग सर्विस सेंटर नहीं जाएंगे। वो तो लाएंगे, आप अभी इस हालत में गाड़ी ले रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे तो हैं। आप दूसरा पीसी देखो। जी जी, यस यस, तो ठीक ये है। चीज हमें आपकी वजह से ही पता चली, हाँ, नहीं तो हम तो नहीं देख पाते गाड़ी में। तो आपकी टीम बहुत अच्छी है। और आपने सारी चीज़ें चेक की, और चेक करती, हम तो खैर नहीं देख पाते, आपने चेक करती बता दिया कि उसमें जंपर लगा हुआ है, और कहीं जगह पे चूहे भी अंदर घुसे हुए थे, टायर भी आपने देखा, मतलब सारी चीज़ें देख के हमको बता दी कि तो गाड़ी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग पुरानी थी, और गाड़ी नई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मतलब पूरी ऑफ थी बैटरी एकदम, खेल बिल्कुल खत्म, off। खल्लास हाँ, थी। वो- इंजन चेक लाइट आई हुई है, खुद बना देना इन्होंने किसी को। अरे तो डिलीवरी ये आप देख सकते हो, एक और क्रेटा जिसमें इंजन चेक लाइट आ रही थी भाई, वो रिजेक्ट हुई गाड़ी, उसके बाद दोबारा उन्होंने रीबुक किया हमें,
1 दिन या 2 दिन के बाद वो गाड़ी सही निकली। वो गाड़ी सही निकली। एंड आप ये देखो, जो इंजन चेकलाइट बनी आ रही थी, भाई साहब शोरूम वालों ने जो हो सकता था कर लिया, बैटरी रीसेट कर ली, कंप्यूटर लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं गई चेकलाइट गाड़ी। इनफैक्ट वो चलकर आ रही थी कहीं से, बिल्कुल 30 किलोमीटर वो कहीं से चलकर आई थी, उसके बावजूद भी इंजन चेकलाइट जा ही नहीं रही थी। उन्होंने रीसेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, गाड़ी में नहीं गई वो लाइट। तो आके दोबारा गाड़ी मंगवाई, और ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत ज्यादा गाड़ी, फिर उन्होंने फ्रेश गाड़ी मंगवाई। अगले दिन फिर पीडीआई हुई, पूरा शोरूम इकट्ठा हो गया था जब हम पीडीआई कर रहे थे। दोस्तों पीडीआई करना तजुर्बे के साथ साथ भैया कॉन्फिडेंस का काम है। शोरूम में जाके लाखों रुपए की गाड़ियां उनके गुफा में जाके चेक तो करना, ये शेयर चेक कर सकते हैं, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। यू नीड कॉन्फिडेंस, कोई और बंदा नहीं कर सकता जो लेबर का बंदा है। उनको सेल्समैन हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, बिकॉज जो बंदा उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं मांग सकता, वो उस गाड़ी को चेक कैसे करेगा। भाई इतना हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी हमने पीडीआई की है, हम जितनी गाड़ियां चेक कर चुके हैं, जितने शोरूम्स हम जा चुके हैं, जितने स्टॉक यार्ड हमने देखे हैं, और जो तजुर्बे हमने लिए हैं, भाई उस तजुर्बे का आपको ही फायदा लेना है। और उस तजुर्बे से एक बात हमने भी सीखी है कि भाई आप ये नहीं कह सकते, एज आई सेड बिफोर, कि कौन सी कंपनी की गाड़ियों में ज्यादा दिक्कत है। भाई अगर कोई गाड़ी, चलो मैं आज आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड की सबसे रिलायबल कंपनी कौन सी है? टोयोटा। अगर टोयोटा की गाड़ी स्टॉक यार्ड से लाते हुए ड्राइवर से ठुक गई, तो उसमें टोयोटा क्या करे, डीलर क्या करे, रिलायबिलिटी क्या करे, जिसकी वजह से चूहे गाड़ी में आ गए और अंदर की तारें उतर गई। अब इसमें टोयोटा क्या करेगा, टाटा क्या करेगा, इसमें कोई कंपनी क्या करेगी इसमें? ऐसे ही हम पीछे पंजाब गए हुए थे, XC9 कौन सी गाड़ी थी, 9 EV करने के लिए, तो डीलर ने पहले पुरानी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई। हाँ भाई वो गाड़ी की पूरी पीडीआई हुई, उसका पेंट उतरा हुआ था, गाड़ी का चिप्स पेंट की उतरी हुई थी गाड़ी की। तो हमने सारा उनको रिपोर्ट बताई कि भाई ये चीजें दिख रही हैं इस गाड़ी के अंदर। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं ले पाऊंगा ये गाड़ी, जब इतनी एविडेंट चीजें हमें गाड़ी में दिख रही हैं। डीलर ने दोबारा गाड़ी दूसरी अरेंज कराई, फ्रेश, वो गाड़ी ऑन द स्पॉट, वो गाड़ी पास हुई, और वो मैन्युफैक्चरिंग भी ताजी थी, क्योंकि पहले आपको ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग बेचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई सब गाड़ी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाड़ी साफ होनी चाहिए। भाई आपको क्या बताया अभी कि अल्काजार 1 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग जो थी 8 जुलाई को रिजेक्ट हो गई, नई गाड़ी भी। मैं एक बात दोस्तों क्लियर कर दूं, गाड़ी चाहे नई मैन्युफैक्चरिंग की है या पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की है, हो सकता है पुरानी वाली ज्यादा फ्रेश हो, नई वाली में कोई दिक्कत हो, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग ही अच्छी हो हर बार। कुछ भी दिक्कत किसी भी गाड़ी में निकल सकती है। यू कांट ब्लेम कंपनी फॉर दैट। कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। कंपनी का काम है गाड़ी बना के वहां से डिस्पैच कर देना अपने प्लांट से, उसके बाद आगे जो कुछ भी हो रहा है उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि अभी महिंद्रा की गाड़ी थी स्कॉर्पियो खन्ना में, किसी ने भाई गाड़ी ली लेकिन पीडीआई नहीं कराई, स्कॉर्पियो। अगले दिन गाड़ी लेने के बाद हमारे पास फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई, भाई मेरी गाड़ी में से ना जलने की स्मेल आ रही है। अब उनको पता चला कि हम ऑन द वे हैं, हम पंजाब जलंधर ही जा रहे थे किसी की सोनेट की पीडीआई करने। तो कहते कि भाई मेरी गाड़ी भी एक बार चेक कर लो कि क्या दिक्कत है। मैं ले चुका हूँ। अब वो जब गाड़ी भाई चेक की गई, खरीदी हुई गाड़ी, तो इतनी बड़ी उसके अंदर थैली प्लास्टिक की, वो जो बच्चों की कॉपियों वाला कवर नहीं होता प्लास्टिक का मोटा वाला, वो कंडेंसर के साथ फंसा हुआ था, और वो हीट की वजह से उसकी स्मेल जो है वो एसी एब्जॉर्ब करके अंदर भेज रहा था। वो थैली निकाली गई गाड़ी में से, और उसमें एक और चीज डिटेक्ट हुई कि स्टीयरिंग सस्पेंशन में गड़बड़ है, उसके अलाइनमेंट भी पूरी टोटली आउट थी। ब्रांड न्यू गाड़ी में स्कॉर्पियो डीजल मैनुअल थी वो। बिल्कुल, अगर वो थैली भाई 2 दिन और रहती तो गाड़ी में आग लग जाती। अब गाड़ी में आग लग जाती थैली की वजह से, फिर बाद में लोग बोलते जी महिंद्रा के इंजन में आग लग गई जी, इसमें आग लग गई, आफ्टर मार्केट काम कराया। भाई आपने सुना बहुत होगा इंटरनेट पे गाड़ियों में आग लग गई, लेकिन यू नेवर नो व्हाट इज द रीजन। एमजी की गाड़ी में आग लग गई, आपको क्या पता कि उसमें कोई थैली फंसी हुई थी, बंदे ने आफ्टर मार्केट काम करवाया, पीछे से ही कोई दिक्कत थी, कूलेंट उसमें ना के बराबर था। यू नेवर नो द रीजन। आपको रीजन नहीं पता होता, बाद में फिर ब्लेम कौन होती है? कंपनी भाई कंपनी से ज्यादा ना डीलर एंड के फॉल्ट हैं। कंपनी अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करके गाड़ी भेजती है, लेकिन डीलर एंड पे जो कुत्ते खानी गाड़ियों का बुरा हशर ऐसे होता है जैसे कि भाई वो सूटकेस नहीं है, आप तो प्लेन में आए हो, सूटकेस आपके टकराएं खाते हुए वो लेके आ रहे होते हैं बेल्टों पे, बिल्कुल वही हाल गाड़ियों का हो जाता है। भाई इतनी गंदी कंडीशंस में गाड़ियां रखते हैं,
सॉरी टू से भाई, देख के एज अ कार लवर बहुत ही तकलीफ होती है स्टॉक यार्ड में जाके, लेकिन हमारा काम है, हमें जाना होता है स्टॉक यार्ड पे। अगर ऑन डिमांड कोई बुलाता है कि स्टॉक यार्ड में देखनी है तो भाई हम जाते हैं, और क्या सिचुएशंस होती हैं वहां पे कि देख के घिन आने लग जाती है नई गाड़ियों को कि भाई क्या क्या निकल रहा गाड़ियों के अंदर। जो हमने टाटा पंच करी थी जिसमें चूहों ने तारे कुतर रखी थी, उसमें जब वो रेक्टिफाई कर रहे थे तो हमें पता चला कि उसका ना वाइपर नहीं चल रहा है, यानी वाइपर की तार काट रखी थी चूहे ने। तो वो बताऊं क्या कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जो है किसी और गाड़ी का वो सिस्टम, मतलब जो पार्ट था वाइपर वाला किसी और गाड़ी का रिप्लेस कर देंगे, मतलब नया नहीं डालेंगे, अल्टा पल्टी, खराब वाला किसी में डाल दिया, नया वाला किसी में डाल दिया, बाद में वो गाड़ी जो लेगा वो भाई भुगतता रहे अपने आप। एक होंडा एलिवेट रिजेक्ट हुई थी कुछ ही दिन पहले, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट स्क्रीन खराब थी गाड़ी की, नीचे तक जोर लगा लिया कंपनी वालों ने, डीलर एंड ने, भाई साहब नहीं हो पाया उनसे कुछ भी। उसमें फ्यूज भी लगे हुए थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, लेकिन उसकी स्क्रीन ऑन ही नहीं हो रही थी, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, सब कुछ करके देख लिया, ऑन ही नहीं हो रहा था। वो गाड़ी रिजेक्ट हुई, उसके बाद दूसरी गाड़ी प्रोवाइड की गई। भाई सबसे बड़ा फायदा यही है, कार रजिस्टर होने से पहले अगर आपने गाड़ी चेक कर ली और कोई फॉल्ट पकड़ा गया तो डीलर आपको गाड़ी चेंज करके देगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी मोटी चीज होगी तो रेक्टिफाई करके ठीक करके देंगे, अगर कोई बड़ा फॉल्ट है तो बच जाओगे धक्के खाने से। माना भाई वारंटी मिलती है, लेकिन 100 में से ना 25 लोगों को भी वो काम नहीं करके देते हैं आसानी से। वारंटी देना कोई नहीं चाहता भाई साहब। वारंटी का प्रोसीजर होता है, वीडियो बना बना के, फोटोग्राफ्स खींच के अपने पहले हेड ऑफिस भेजते हैं, वहां से अप्रूवल आता है, कई बार टाइम लग जाता है उस चीज, कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार वो चीजें रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं भाई वारंटी में कवर नहीं होएगी, कई बार 10 15 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं। भाई हम इस वीडियो के माध्यम से कहीं नहीं ये बोल रहे कि हमें बुला लो, वो आपकी मर्जी है, हर जगह हम पहुंच भी नहीं सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। हमने स्पेशली वीडियो भी बना रखे हैं कि कैसे पीडीआई की जाती है, लेकिन भैया एक एक्सपर्ट बंदा जिसका रोज का काम है, जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, भाई BMW हो चाहे ऑडी हो चाहे महिंद्रा हो चाहे टाटा हो, यूं जाके अंदर हाथ डालना, इंजन के चेक करना, एक एक चीज को A to Z चीजों को चेक करना, भाई कल का लौंडा चलता फिरता कोई बंदा नहीं कर सकता ये काम। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डीलर हाथ भी नहीं लगाने देता। अगर आपने हमें बुला लिया भाई तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आप अगर नहीं भी आए वहां पे स्पॉट पे और सिर्फ हम ही गए आपकी गाड़ी आपके बिहाफ पे चेक करना, तब भी आपको गलत गाड़ी नहीं दे पाएंगे। हमारा खौफ ही इतना है, डीलर नाम सुन के डर जाता है। एक हमने भारत सरकार की गाड़ी भी चेक करी थी। हाँ, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वालों ने हमसे इनोवा हाई क्रॉस चेक करवाई, नोएडा में चेक हुई थी। और वो कहाँ की गाड़ी थी? उन्होंने रहते थे वो, मतलब कहाँ से उन्होंने बुकिंग की थी, अमेठी से उन्होंने बुकिंग कराई थी हमारी, जो है उनके ब्याह पे हम चेक करके आए थे। भाई सरकार भी काम करवा रही है हमसे। जिन्होंने बुकिंग कराई थी वो क्या कहता कि आपसे ही करवानी है। आप ये देख लो, कई बार हमारे 10-15 दिन भाई वीडियो नहीं आते, क्योंकि हमारे पास सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती कि वीडियो की एडिटिंग भी हो पाए, हम शूट भी कर पाए। सुबह निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, कभी एक स्टेट में गए हैं, कभी दूसरा। आप भाइयों का जो प्यार है भाई, अपनापन है, इसका भरोसा हम कभी नहीं टूटने देंगे। गाड़ियां चेक होती हैं भाई तजुर्बे से, कॉन्फिडेंस से। कहते हैं कि जी हमारे जो साहब हैं वो कह रहे हैं भाई उन्हीं को बुलाना है, हर कीमत पे वही आने चाहिए, वरना गाड़ी नहीं लेंगे। जब उनके पास टाइम है तब बुलाना है, तब डिलीवरी लेनी है। जब तक वो हाथ नहीं लगाएंगे गाड़ी को, जब तक वो अंदर बैठ के चेक नहीं करेंगे, हमें तसल्ली नहीं होगी। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए। पेट्रोलियम वाले कौन थे? भारत पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के यूपी में थे वो, उन्होंने हमें बुलाया दिल्ली से, नोएडा में। तो भाई ये जो प्यार, ये अपनापन, ये भरोसा जो है ना, ये कमाया हमने। हमारी वजह से आज डीलर इतने घबरा चुके हैं, अगर हमारी शक्ल देख लेते हैं ना भाई, भगदड़ मच जाती है वहां पे कि आ गए हैं राक्षस। भाई साहब अगर गाड़ी में गड़बड़ निकली सही तो भाई ये नहीं जीने देंगे, और ये शेयर भी कर देंगे बाद में कि भाई ये गड़बड़ निकली है। सही बात है। डीलर को सबसे बड़ा खौफ ही यही है हमारे आने का कि गड़बड़ अगर निकल आई तो ये वीडियो डाल देंगे, डीलर का नाम मेंशन करके डाल देंगे। उनको सबसे ज्यादा इसी चीज का खौफ रहता है। हम खड़े हैं भाई, आप लोगों के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। हमें घंटा किसी डीलर से कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी कार कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बेबाकपन जो है, चाहे वो वीडियो में है, चाहे हम वीडियो गाड़ी चेक करने जाते हैं, भाई साहब
हालत खराब हुई होती है डीलर्स की। भाई कंपनी वाले तो हमसे वैसे बड़ी नफरत करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम पब्लिक के मतलब की बात करते हैं, डिस्काउंट कैसे मिलना है ये बात करते हैं, अपने आप का बचाव कैसे करना है, पीडीआई कैसे करनी है, या पीडीआई के लिए हमें बुलाना है तो भाई क्या सारे तरीके सिखा रखे हैं हमने पब्लिक को। कंपनी वाले तो वैसे ही इतनी नफरत करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी की बुराई करते हैं, हमें सिर्फ पब्लिक प्यार करती है जिनके मतलब की हम बातें करते हैं। भाई कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिनकी गाड़ियां रिजेक्ट नहीं हुई। ये आप इंटरनेशनल कंपनी का हाल देख लो भाई, VW की टाइगुन, फॉक्सवैगन की टाइगुन, आप ये देखो कि इंजन ऑयल के अंदर कूलेंट मिक्स हो चुका है, इसके अंदर गुलाबी रंग का इंजन ऑयल निकल रहा है, ऑरेंजिश कलर का। भाई हर तरह की चीजें निकलती हैं हर तरह की कंपनी में। गाड़ी चेक किए बगैर ले रहे हो तो भाई फंसने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो भाई आप लोगों से गुजारिश ये है कि गाड़ी चेक किए बगैर ले रहे हो ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जिसको अपने पैसे की वैल्यू है भाई वो चेक कराए बगैर नहीं ले रहा है। ऐसे ही आज हजारों पीडीआई नहीं हम कर चुके हैं कि भाई सांस लेने की फुर्सत नहीं है आज हमारे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, किसी गाड़ी में कंफ्यूज है, तो ये नीचे हमारा नंबर बना रहा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे साथ कॉल स्लॉट बुक करा के कॉल पे जुड़ के बात कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि हमारा रोज का काम है। हमने सारी गाड़ियाँ नाप रखी हैं, सारी गाड़ियाँ चला रखी हैं, कौन से बायर के हिसाब से कैसी गाड़ी सूटेबल है वो आपको हम बेझिझक बहुत ही अच्छे से बताएंगे। इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, जो फुटेज हम दिखा सकते थे भाई, क्योंकि इतनी फुटेज रखनी भी पॉसिबल नहीं है जितनी चीजें निकल रही होती हैं गाड़ियों के अंदर। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि गाड़ी बिना चेक किए हुए मत लेना भाई। अपने लाखों रुपया जो आप चाहे इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो चाहे वन पेमेंट गाड़ी ले रहे हो उसकी कदर करो। आपके अलावा आपके पैसे की कदर किसी को नहीं। तो मिडिल क्लास बंदा जो है वो बार बार गाड़ी नहीं ले पाता, अपनी लाइफ टाइम में वो 1 या 2 गाड़ियों से ज्यादा नहीं ले पाते भाई। तो अक्लमंदी बनती है कि भगवान की कृपा से हिंदुस्तान जैसी कंट्री में अगर आप एक गाड़ी जैसी चीज खरीद रहे हो तो यू आर वेरी लकी। तो उस लक को अनलक में मत कन्वर्ट होने देना, आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको चेक करके लेना, बिकॉज डीलर को कोई मतलब नहीं है आपसे। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ही आसान सी रीच पे है, ये आ रहा नीचे नंबर, डायरेक्ट कॉल भी मिला सकते हो आप हमें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कौन सी गाड़ी और कौन से एरिया में, ये भी आप पता कर सकते हो कि हमारी रीच में वो एरिया है, हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जितनी जिम्मेवारी से हम लोग खड़े हैं ना आप लोगों के साथ, मैं नहीं मानता कि कोई और चैनल पब्लिक के लिए इतनी हित के लिए खड़ा होगा भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾ पीडीआई ਦੇ ਗੱਡੀ नहीं लेनी। और अगर कोई डीलर बोले ना मैं करने नहीं दूंगा पीडीआई, कह साढ़े तेरे से गाड़ी नहीं लूंगा मैं। भैया पैसे दे रहे हो, पैसे दे के गाड़ी ले रहे हो। ये खुद स्कूटर पे आता है और आपको 25 लाख की गाड़ी के लिए मना कर देते सर पीडीआई भाई। जो आपको डीलर का सेल्समैन बोल रहा है ना, उसकी 5 साल का पैकेज नहीं होता जितने की आप गाड़ी खरीद रहे होते हो। बिल्कुल सही बात है। टेंशन नहीं लेने का, हम लोग बैठे हैं। ये आ रहा नीचे हमारा नंबर। लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ।